नमस्कार। आज हम सीखने के सफर पर निकलने वाले हैं। ये होता कैसे है? हमारा दिमाग कोई नई चीज, कोई नया स्किल आखिर सीखता कैसे है? तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। चाहे वो कोई नई भाषा सीखना हो, गिटार बजाना हो या फिर कोडिंग, कभी कभी तो लगता है कि अरे वाह, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और फिर अचानक लगता है कि एक ही जगह पर बस अटक गए हैं। ये उतार चढ़ाव क्यों होता है? ठीक है, तो इस सफर को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी सवाल, ये सीखना या लर्निंग आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या है? मतलब सीखना सिर्फ रट्टा मारना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, ये तो हमारे बर्ताव में, हमारे बिहेवियर में बदलाव लाने का एक एक्टिव प्रोसेस है। और ये बदलाव आता है हमारे अपने अनुभवों से, हमारी इंटरैक्शन से। अच्छा, अगर सीखना एक सफर है तो जाहिर है इसका कोई नक्शा भी तो होगा, है ना? बिल्कुल है। और मनोवैज्ञानिकों ने हमारी प्रोग्रेस को देखने के लिए एक कमाल का तरीका निकाला है। इसे कहते हैं लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र। सीधी सी बात है, हम हमेशा एक ही स्पीड से नहीं सीखते। कभी हमारी गाड़ी फुल स्पीड में भागती है तो कभी एकदम धीमी हो जाती है। लर्निंग कर्व बस इसी उतार चढ़ाव का एक ग्राफ है। अब देखिए, रास्ते दो तरह के हो सकते हैं। पहला है कॉन्वेक्स कर्व। सोचिए जैसे कोई नया वीडियो गेम खेलना शुरू किया हो। शुरू में तो बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं, मजा आता है, पर फिर एक लेवल पर आकर मामला थोड़ा धीमा पड़ जाता है। और दूसरा है कॉनकेव कर्व। ये बिल्कुल उल्टा है। जैसे मान लीजिए शतरंज सीखना। शुरुआत में तो सिर चकरा जाता है, बहुत धीरे धीरे समझ आता है, लेकिन एक बार बेसिक समझ आ गया तो फिर प्रोग्रेस एकदम रॉकेट की तरह होती है। लेकिन असल जिंदगी में ज्यादातर इन दोनों का एक मिक्सचर देखने को मिलता है, और वो है ये एस आकार का कर्व। ज्यादातर नई चीजें हम ऐसे ही सीखते हैं। शुरू में थोड़ा धीरे, फिर एकदम से तेजी आती है, और फिर मामला थोड़ा शांत हो जाता है, एक पठार सा आ जाता है। लर्निंग पठार, ये वो स्टेज है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं, जहां लगता है कि बस अटक गए हैं। मेहनत तो पूरी कर रहे हैं पर रिजल्ट जीरो, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है, प्रोग्रेस की लाइन एकदम फ्लैट हो गई है। पर घबराने की बात नहीं है। ये लर्निंग प्रोसेस का अंत नहीं, बल्कि एक जरूरी हिस्सा है। असल में ये एक साइन है कि हम एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस सफर में कोई शॉर्टकट्स हैं? क्या हम पठार से बच सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक। हमारा जो पुराना ज्ञान है, हमारी पिछली लर्निंग, वो यहाँ काम आ सकती है, या कभी कभी वही हमारे लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकती है। इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी पुरानी स्किल्स नई स्किल्स को कैसे अफेक्ट करती हैं, इसके 3 तरीके हो सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहला, पॉजिटिव ट्रांसफर। ये तो एक सुपर पावर जैसा है। जैसे अगर साइकिल चलानी आती है तो उसका बैलेंस का जो सेंस है, वो मोटरसाइकिल सीखने में जबरदस्त मदद करता है। फिर आता है नेगेटिव ट्रांसफर। यहाँ पुरानी आदतें नई चीज सीखने में अड़ंगा लगाती हैं। और आखिर में जीरो ट्रांसफर, मतलब 2 स्किल्स का आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब तक हमने सफर का नक्शा समझ लिया, पर सवाल यह है कि हम सीखते कैसे हैं? मतलब दिमाग के अंदर होता क्या है? इसके लिए मनोविज्ञान में कुछ कमाल के सिद्धांत हैं जो हमारे गाइड की तरह काम करते हैं। पहला गाइड है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। एसोसिएशन से सीखना, मतलब 2 ऐसी चीजों के बीच एक कनेक्शन बनाना जिनका पहले कोई लेना देना नहीं था। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पावलोव और उनके कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट। सोचिए, घंटी बजने का खाने से क्या लेना देना? कुछ नहीं, पर पावलोव ने बार बार घंटी बजाकर कुत्तों को खाना दिया, और नतीजा, कुछ वक्त बाद कुत्ते सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगे। उनके दिमाग ने घंटी को खाने से जोड़ लिया था। हमारा दूसरा गाइड है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये कहता है कि हम अपने कामों के अंजाम से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से सीखते हैं। अगर कुछ करने पर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम वो काम दोबारा करते हैं, और अगर रिजल्ट बुरा होता है तो हम उससे बचते हैं। स्किनर बॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट इसे परफेक्टली दिखाता है। एक चूहे को बॉक्स में बंद किया गया, गलती से उसने एक लीवर दबाया और उसे खाने की एक गोली मिली। खाना क्या था? एक रिवॉर्ड। तो चूहे ने जल्दी ही सीख लिया कि लीवर दबाने से इनाम मिलता है, और वो बार बार वही करने लगा। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे फैसिनेटिंग गाइड, इनसाइट लर्निंग। ये वो आहा मोमेंट है, वो यूरेका वाला पल, जब किसी मुश्किल का जवाब अचानक से दिमाग में कौंध जाता है। कोहलर ने चिंपैंजियों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। छत से एक केला लटका दिया जो उनकी पहुंच से बाहर था।
आसपास कुछ बक्से रख दिए। चिंपैंजी कोशिश करते रहे, परेशान हुए, और फिर अचानक उनमें से एक को आइडिया आया। उसने बक्सों को एक के ऊपर रखा और केले तक पहुंच गया। ये कोई तुप्पा नहीं था, ये थी समझ की एक सडन फ्लैश, एक इंसाइट। तो सीखना सिर्फ कोई स्किल हासिल करना नहीं है, ये तो समझ के एक लेवल से दूसरे और फिर तीसरे लेवल तक पहुंचने का सफर है। चलिए इन लेवल्स को भी देखते हैं। देखिए, सीखने के 3 मेन लेवल्स होते हैं। सबसे पहला है मेमोरी लेवल, मतलब सीधा सीधा रट्टा मारना, फैक्ट्स को बस याद कर लेना। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहां हम फैक्ट्स को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि उन्हें समझते भी हैं, उनका मतलब क्या है, वो काम कैसे करते हैं, ये सब। और सबसे ऊपर है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये वो शिखर है जहां हम सिर्फ समझते नहीं बल्कि उस नॉलेज को एनालाइज करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं और नए आइडियाज बनाते हैं। ये डायग्राम इसी प्रोग्रेशन को बहुत अच्छे से दिखाता है। सफर मेमोरी से शुरू होकर अंडरस्टैंडिंग से गुजरता हुआ रिफ्लेक्शन तक पहुंचता है। असली मास्टरी, असली सीख इसी रिफ्लेक्टिव लेवल पर मिलती है। तो सीखना कोई जादू नहीं है ना? ये एक पूरा प्रोसेस है, एक सफ़र है। इसके अपने नक्शे हैं, अपने रास्ते हैं, अपने गाइड हैं। और अब जब ये नक्शा हमारे सामने है तो सवाल ये नहीं है कि हम सीख सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि हमारा अगला सफ़र हमें कहाँ ले जाए।